अब आईसीसी ने, आपको मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैंड बजाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है आईसीसी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर बैन लगा सकता है आईसीसी। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है, साथ ही साथ पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों पर बैन भी संभव है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 38 मिलियन डॉलर्स का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। या आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा और उसमें बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान, इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे या सैंक्शन लगेगी या मेंबरशिप चैलेंज होगी, वो हम कल आपको बताएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन 15 वाले मैच को नहीं खेलेंगे। अब ये सिर्फ 15 वाली की बात है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यूएसए हारने वाले हैं, वहां पर नामीबिया भी इन लोगों को हराएगा, ये आगे जाने वाले नहीं है। आईसीसी का रात को देर से रिप्लाई आया और पहली दफा मैंने देखा हिस्ट्री के अंदर के संडे के दिन, छुट्टी के दिन भैंस की टांग आईसीसी रिप्लाई कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्लियर कट धमकी दे रहा है कि भैंस की टांग चुपचाप मानोगे ठीक है, नहीं तो लंबे वक्त के लिए तुम्हारे साथ हम बड़ा गंदा काम कर देंगे। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। आप सोचो भाई, इंडिया और पाकिस्तान का कितना बड़ा मैच होता है। जो लोग कहते हैं भाई नहीं, कोई इतना बड़ा नहीं होता है, ये है वो है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन फिर भी भाई पाकिस्तान बाइकआउट कर दिया है। आईसीसी ने रिप्लाई कर दिया है जब पाकिस्तान ने बोला। अब अंदाजा लगाएं आप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो है वो ट्वीट किया, पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट ने, लेकिन तब तक आईसीसी को मेल नहीं थी की। अब उसी टाइम घंटे डेढ़ बाद आईसीसी का रिप्लाई आ गया छुट्टी वाले दिन। और भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच है ना, जो मैच है, ब्रॉडकास्टर को इससे बड़ा फायदा होता है। तमाम बोर्ड मीटिंग इमरजेंसी तौर के ऊपर मुझे लगता है बुलाई जा रही है और वो बुलाई भी जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हाथ जोड़े जाएंगे, खुदा के वास्ते ये टोपी ड्रामे ना करो, वरना होगा क्या। रात को जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की उसमें थोड़े नरम अल्फाज भी थे और कुछ सख्त अल्फाज भी थे कि ये टोपी ड्रामे को बंद कर दो, बराए मेहरबानी, क्योंकि आप टूर्नामेंट के इस स्टेज के ऊपर आके ये जो है वो छनकना नहीं बजा सकते, वरना हम आपका घंटा बजा देंगे। आईसीसी की एक इमरजेंसी मीटिंग है और कुछ बड़े फैसले आईसीसी लेने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ में। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कमर कस लीजिए, हो सकता है कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। मैंने आपको पहले भी यह बात बताई थी और इस बात को याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झुकने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं सुधरने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं किया, तो T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो सकती है। यह आप तय मान करके चले, यह होना बिल्कुल तय है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या एक्शन आईसीसी लेने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ में। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने तमाम दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले पॉइंट, जितने भी फॉरेन के प्लेयर आते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए पीएसएल में, उन प्लेयर्स पर बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि फॉरेन का एक भी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पीएसएल में नहीं खेलेगा। सबसे पहले आप लोग इस पॉइंट को समझ जाइए। अब आप कहोगे कि इसमें क्या नुकसान होगा? इसमें यह नुकसान होगा कि जितने भी बाहर के प्लेयर्स, अगर मान लीजिए आईपीएल में बाहर के प्लेयर नहीं आएंगे तो आपको अपनी कंट्री के प्लेयर से काम चलाना पड़ेगा। और किसी भी फ्रेंचाइजी लीग की वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही प्लेयर्स है, बाहर के जब प्लेयर्स, ऐसे इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं, जैसे आप देखो कि कैमरन ग्रीन को सबसे ज्यादा रकम में केकेआर ने खरीदा। अब फॉरेन का एक भी प्लेयर अगर आईपीएल में ना खेले तो आईपीएल किस तरीके से देखेगा? और आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल की क्या हालत होगी अगर फॉरेन के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो। इंग्लैंड वाले अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। पीसीबी पर बड़ा जुर्माना ठोक सकता है आईसीसी, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और हमारे साथ हमारे खेल संपादक जीएस विवेक भी जुड़ चुके हैं। जीएस, पाकिस्तान की ओर से कोई सा इसमें क्लियर कट रीजन नहीं दिया गया है कि आखिरकार वो भारत के साथ मैच क्यों नहीं खेल रहा है, और ऐसे में आईसीसी की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ विकल्प नियमों के हिसाब से बनते हैं? देखिए चंदन, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये बयान जारी किया है कि वो नहीं चाहता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप में खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी के सामने अपना पक्ष रखेगा तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से पहले पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ है और वो इस बात को रखेगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती है। कुछ ऐसा ही जो बीसीसीआई ने किया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, कि हमारी गवर्नमेंट ने हमको इस बात की इजाज़त नहीं दी है कि हम पाकिस्तान में जाकर वो मुकाबला खेले।
अब रही बात यह है कि क्या सैंक्शंस पॉसिबल है। देखिए, हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच को बायकॉट किया। औकात इतनी बढ़ गई है बेकारियों की कि अब बेकारी भाई सीधा सीधा कह दो कि अभिषेक शर्मा को मत खिला, सीधा सीधा कह दो कि ईशान किशन को मत खिला, स्काई को मत खिला, हार्दिक को मत खिला, बुमराह को मत खिला, फिर हम मैच खेलेंगे। ये डर का सब माहौल डर का है। पाकिस्तानी डर के मारे भाग रहे हैं। ये पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं ना कि हमें क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है। क्रिकेट से हाँ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उस क्रिकेट के साथ कभी भी प्यार नहीं करते जब अगेंस्ट हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान तो कोई अदर लेवल है भाई। अब रो लो दो लो, जितना आप पर पाबंदी लगने वाली है आईसीसी की तरफ से, आपकी जिंदगी भर याद रखनी होगी। आपको ना सालों साल का बैन लगने वाला है। पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह होने वाली है। और उनके साथ साथ आपकी ये जो T20 के लिए रवाना हो रही है, वहां पर इस तरह डाबे में ना भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सारी टीम्स श्रीलंका में होटल्स में होंगे। पाकिस्तान इधर से पाकिस्तान भी बोल रहा है कि तेरी ऐसी की तैसी मारू 2 टके के आईसीसी क्रिकेट बोर्ड, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तुझे तो इंडिया चला रहा है। आईसीसी की औकात क्या है? कुछ भी नहीं है। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही हालात है कि भाई तेरी ऐसी की तैसी 2 टके का तो आईसीसी का बोर्ड है, तेरे को चलाने वाला इंडिया, तेरे को पालने वाला इंडिया, तेरे पीछे इंडिया, तो खुद क्या है? तो वाकई में हकीकत यह है कि आईसीसी खुद कुछ नहीं है। लेकिन आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और बहुत बड़ा खतरा बन सकती है मतलब बन सकती है, कोई बहुत सीरियस थ्रेट है आईसीसी की। क्या बोला है आईसीसी ने मैं आप लोग को बताता हूं। और क्या बॉयकॉट रिटर्न होगा, मतलब क्या पाकिस्तान बॉयकॉट को वापस करके कुछ कर सकता है, कुछ खेल सकता है इंडिया वाला मैच? इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। बिग सरप्राइज, आईसीसी ने पाकिस्तान को रिप्लाई दिया, वो भी संडे के दिन रात को 11:30 बजे। मतलब कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं सो रहे होते, वेल ये रात ही होती है मेरे ख्याल से। तो रात को 11:30 बजे आईसीसी की एक मेल आती है, आप बोलो प्रेस रिलीज आती है, जिसमें वो पाकिस्तान की बात का जवाब देते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि एक तो छुट्टी का दिन, ठीक है, संडे, ऊपर से फिर पाकिस्तान ने अब तक ऑफिशियली आईसीसी को मेल ही नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी मीडिया में एक शोषला छोड़ा, एक मतलब वो ट्वीट कर दिया अपने जो गवर्नमेंट का बोर्ड है उसके ऊपर। तो आईसीसी को इतनी खलबली हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान की ऑफिशियल मेल का इंतजार तक नहीं किया कि भाई पाकिस्तान कहना क्या चाहता है भाई, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है नॉर्मली। बट आईसीसी क्योंकि अभी प्यार से समझा रहा है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने बोला कि भाई ये मामला उससे आगे बढ़े, हम इसको प्यार से समझाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर इसका रास्ता ढूंढते हैं। अब पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट का बोल दिया कि भाई हम 15 वाला मैच जो है बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी का सीधा सीधा रिप्लाई है जो कि जय शाह ने अपने मासूम प्यारे कुंवारे हाथों से लिखा होगा। ये कुंवारे, इसकी शादी हो गई है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को समझ में नहीं है इसकी शादी वादी हुई है क्या जय शाह की? ये भी कुंवारा है। भी मेरे इंडियन दोस्त है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो है वो इजहार कर दे, क्योंकि मैं आपको जो है वो टोटली आईसीसी की प्रेस रिलीज बताऊंगा, उन्होंने क्या बोला और आगे हम पाकिस्तानी करने क्या जा रहे हैं। अब सबसे जो है वो बड़ी चीज और पहली चीज, जय शाह ने लास्ट वार्निंग दे दिया पाकिस्तान को, यार हमने अभी पीएसएल का एक्शन करवाया, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या जो है वो छटकना हम बजा रहे हैं, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। अब 10 साल का बैन है कम से कम पाजी, 10 साल का बैन, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया के मैच का बाइकआउट करता है तो वो सिर्फ इंडिया के मैच का बाइकआउट नहीं हो सकता, ये जो है वो रूल्स के खिलाफ है, ये आईसीसी की जो है वो बुक में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आईसीसी को मानता ही नहीं, वो तो कहता नहीं जी इंडिया चला रही है, ठीक है, सही बात है भाई, चला तो इंडिया ही रही है, लेकिन सुनी तो आईसीसी ही की जाएगी, क्योंकि आईसीसी, जय शाह, इंडिया, बीसीसीआई एक ही चीज है और आपको मान के चलना पड़ेगा, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं। अब 10 साल का बैन वो तो लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को झटका लगेगा ना भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या जो है वो चलाता है आईसीसी, उसके बाद पीएसएल से जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पीएसएल का एक्शन आपने करवाया, आपने जो है वो 2 बड़ी टीमें लेकर आए, हैदराबाद, सियालकोट, और बड़ा पैसा जो है वो लगाया। मैं उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूं, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मैं हवा में कुछ उंगली नहीं छोड़ सकता। बहुत बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बुकलेट होती है, उसको खंगालना पड़ रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए सुबह तक का मुझे टाइम दीजिए। लेकिन आईसीसी ने यहां बगैर किसी आर्टिकल को मेंशन किए, बगैर किसी क्लॉज को मेंशन किए, वो यहां कैटेगोरिकली पीसीबी को वार्न कर रहे हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ये ग्लोबल इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगा, जो कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से होगा, तो इसको रिकंसिडर करें। यानी वो पीसीबी को कह रहा है कि एक दफा फिर सोच लें इस मैटर के बारे में, बिफोर यू राइट टू अस एंड बिफोर यू कंफर्म इट टू अस। क्योंकि जैसी ही खबर आई है, विद इन 2 आवर्स आईसीसी का रिप्लाई इसके ऊपर आया है, और आईसीसी फ्रेश पॉइंट ऑफ टाइम में ही कहता है कि हमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पीसीबी को यह बता दिया है कि अब ऑफिशियल करने से पहले एक दफा सोच लेना। अब जब पीसीबी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात यहां लिख रहा है ना, उसका मतलब ही मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट है। देखिए, आईसीसी के पास लॉज हैं, आईसीसी ने अग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है, ये कोई बैकयार्ड तो है नहीं कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर लें। यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ऐसे मसलों को सॉल्व किया जाता है। जब ऐसे रेजोल्यूशंस, ऐसे इश्यूज का सोल्यूशन या रेजोल्यूशन ढूंढा जाता है, तो जब अग्रीमेंट्स खोले जाएंगे
तो ये जो सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन का नाम इन्होंने लफ्ज या जानबूझ के इस्तेमाल की टीम कोई डाबे में होगी, एक डाबे में पड़े होगी कि वहां पर T20 क्रिकेट के लिए आले हैं, T20 क्रिकेट के लिए जा रहे हो, वहां पर बीसीसीआई ने कह दिया था ना कि मौके आने पर ना आपको सबक सिखाएंगे। वही ट्रॉफी के मामले में एशिया कप में आप लोगों ने ट्रॉफी चुराई, तो उस ट्रॉफी की वजह से अब ना मौका मिला है वहां पर सब हिसाब किताब चुकता करने का। पाकिस्तानियों जलील खौफ, आपने बांग्लादेश को भी तबाह किया और अब क्रिकेट को भी तबाह ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही लगे रहो। मोहसिन नकवी तो कभी ना वहां पर अगर बैठा है, जैसे अंदर के मामलात में उसका जॉब है, वहां पर भी बीले का सब मलबा डालो हिंदुस्तान पर, यहाँ पर क्रिकेट में भी सारा मलबा डालो हिंदुस्तान पर, और कोई चीज याद ही नहीं है। सीधा कह देना कि भाई हम जलील होते हैं, हमको जलील कर रहे हैं हिंदुस्तान क्रिकेट टीम। और स्पेशली अभिषेक शर्मा मारता भी है और कहता भी है, गाली देकर मारता है, वो इस तरह का बंदा है। तो दोस्तों ये बाइकआउट शाइकआउट ना ये कंगालू के लिए नहीं है, ये लोग डर गए हैं, ये सोच रहे हैं कि स्काई के रन्स नहीं आ रहे थे, अब इसका बताना जरा, ये ब्रह्मचारी तो नहीं है ये मेरे ख्याल से, इसके अब्बू तो ऐसी बात है शादीशुदा होंगे तभी तो ये पैदा हुआ ना, तो ये इसका मुझे जरा सीन बताना। अच्छा, अब यहाँ पर आईसीसी कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम आपके फैसले की कदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप अकेले T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, दुनिया की और भी टीम्स हैं जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, और आप एक शेड्यूल्ड T20 वर्ल्ड कप में अपना जो बाजू है वो नहीं घुस रहे। मतलब ये एग्जैक्टली आईसीसी ने लिखा नहीं है, मैं जस्ट आपको उसका मफहूम बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है ना, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो उनको उर्दू भी सही तरह समझ में आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि भाई आपके लिए हम इतना कर सकते हैं कि आपका इस डिसीजन को आप रिव्यू करें, और आपको कोई कंसर्न है तो आप हमसे बात करें, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये शपड़ गोलियां ना करके अगर किसी अच्छे तरीके से हमारे साथ बैठ के बात करके ये मसला हल करना चाहता है तो ठीक है, क्योंकि ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसको आप अकेले नहीं चलाते हो, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड मिलकर ये चलाते हैं, और आप उसके अंदर अपने पर्सनल रीजन की वजह से खलल पैदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई वैलिड रीजन है, कोई है, तो आप आकर आईसीसी को बताइए, आईसीसी उस पर डिसाइड करेगा कि भाई आपकी ये छुट्टी या आपका ये जो नॉट मतलब जो भी आप बोलोगे ये अप्रूव होता है कि नहीं होता। तो आईसीसी का रिप्लाई तो क्लियर कट आ गया, और आईसीसी ने ये भी लिखा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी कोई ऐसा फैसला करे जो उनके लिए लंबे वक्त में जाकर आगे जाकर ज्यादा बड़ी मुश्किल का सबब बने। भैंस की टांग ये अपने को धमकी दे रहा है जयशाह, ये हमको कह रहा है कि भाई तुम लोग ऐसा कोई फैसला मत करो जो तुम लोग के लिए आगे, ये T20 वर्ल्ड कप के बाद हमको पेलने के चक्कर में क्या नहीं, तो हमको करना ये धमकी देकर क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अपना ये बॉयकॉट वाला जो सिस्टम है सारा बस्ता बस्ता पैक करके दोबारा मैच खेलने आ जाएगा इंडिया से? अरे इज्जत दांव पे लगी है हमारी। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, भैंस की टांग राक्षस पाल रखे हैं इंडिया ने, हम उनको फेस करने के लिए जाएंगे? अरे मैं तो कहता हूं भाई ये इसी बहाने चलो उनसे भी जान छूट जाएगी। है बॉयकॉट तो हम किसी और रीजन से कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो भी हमारा बहाना बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा बहाना है हमारा कि हम जो है वो इंडिया के राक्षसों से डरते हैं, इसलिए हम वो भी अब ये चीज मुंह पे बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमारे पास बहाना तो है ना कि भाई इंडिया जो है वो अपना मतलब निकाल रहे हैं, बांग्लादेश को निकाल दे तो हम उनके साथ नहीं खेल रहे। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तालियां बजाना चाहूंगा कि भाई कमाल का काम किया है, लिटरली मेरा दिल खुश हो गया। और इस खबर को लेकर जितनी खलबली, हालांकि मैटर किसका है, आईसीसी का और पाकिस्तान का, ठीक है, मैच किसके साथ है, इंडिया के साथ। इंडिया में जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो उन लोगों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ अभी से रात से, मतलब रात अभी से क्या, अभी तो सुबह के टाइम हो गया, रात से जो है ये लोग शपथ गोलियां करने चालू हो गए कि डर गया पाकिस्तान, भाग गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्लेयर्स डरते हैं हिंदुस्तानी प्लेयर से, वो डरते हैं कि 371 ना मार दें, वो डरते हैं कि 271 जो न्यूजीलैंड को पेला है हमारे साथ ये क्या करेंगे। अरे भाई डर भर का चक्कर है, लेकिन उसको यहां नहीं बोलना होता, यूट्यूब के ऊपर आके ये बातें नहीं की जाती। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम इंडियन से कि ये डरने का जो बात है ना, इसको सीक्रेट ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये बातें मीडिया में बताई नहीं जाती। डर है अपनी जगह पर है, शाहीन शाह अफरीदी को डर है, सबको है, लेकिन इस टाइम पे जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लेकर आओ। हम ये चाहते हैं कि इंडिया बोले या आईसीसी बोले कि स्कॉटलैंड बेटा शाबाश, बच्चा पैक करके बैग पैक करके आप निकलो यहाँ से, अब्बू आ रहे हैं आपके बांग्लादेश वाले, तो बांग्लादेश जो है वो वापस ज्वाइन करे, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाला मैच खेल ले। दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। पाकिस्तान ऐसे हलवे की तरह वापस नहीं आने वाला कि आप बोलोगे वापस आ जाओ तो वापस आ जाए, आप बोलोगे चले जाओ तो चला जाए, ये नहीं होगा। ये आप बांग्लादेश के साथ कर सकते हो क्योंकि वो बेचारे छोटे हैं, मासूम हैं, लेकिन हम यहाँ जिंदा बैठे, उनके बाप से बात करो, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, हम हैं उसके बाप। और मैंने तुझे पहले ही कहा था कि बांग्लादेश को, अबे क्या फंस गया क्या मुंह में, अगर जो भी हो, यहाँ पर बांग्लादेश को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने निकाला तो वो बड़ी गलत बात थी। और ये बात भी सच है कि बांग्लादेश को आईसीसी ने नहीं, हिंदुस्तान ने निकाला।
अगर यहां पर बात होती इंग्लैंड की, अगर यहां पर बात होती न्यूजीलैंड की, तो यहां पर आईसीसी अपने तरीके से फैसला करता और कुछ ना कुछ करके वेन्यू चेंज कर देता। तो ये बात तो क्लियर एंड कट हो गई भाई साहब कि बांग्लादेश को निकालने के पीछे बीसीसीआई का इतना बड़ा सा हाथ है। वो बहुत बड़ा हाथ ही की मैं बात कर रहा हूं वो है। तो इसीलिए ये बात बड़ी गलत है कि आप बांग्लादेश को बिल्कुल इग्नोर कर दो, लेकिन आपने साथ छोड़ दिया, आईसीसी ने साथ छोड़ दिया, पाकिस्तान ने बोला ना मुन्ना ना, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। देख तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि चलो वर्ल्ड कप हम खेल लेंगे, पैसे की बात है, लेकिन हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर देंगे।